हाँ जी, चलिए प्लीज़। बेटे साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर असल में तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। दिन आपके साथ गुजरेगा इंशाल्लाह आज का, तो चाय पीते हैं थोड़ी सी, उसके बाद फिर ज़रूर। डॉक्टर साहब, आप अपने दिन का आगाज़ नाश्ते से करते हैं या अखबारात से, टीवी से, इस तरह के मुख्तलिफ जराइद से करते हैं? बड़ी साहब दिन मेरा बहुत जल्दी शुरू होता है। अभी जो नाश्ते का टाइम है ये मेरी घड़ी के मुताबिक दोपहर है। ये मैं फजर के वक्त उठता हूँ सुबह, कभी एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ। 9 साढ़े 9 बजे तक मैं एक तो अखबार पढ़ लेता हूँ, सारे तकरीबन सारे। अच्छा, सारे अखबार पढ़ने से मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनका एक लफ्ज़ पढ़ता हूँ, लेकिन यह है कि जो कॉलम्स हैं ख़ास या कोई मेन खबरें हैं वो सारा। यानी पहले रूहानी ग़िज़ा फिर जिस्मानी ग़िज़ा? जिस्मानी ग़िज़ा एक्चुअली कम होती है सुबह में। नाश्ता जो है वो आज तो खैर थोड़ा सा तो कह लो नाश्ता आपके साथ कर रहा हूँ, नहीं बस ये बस आपके साथ ही ज्वाइन करूँगा। ये नहीं कि करता नहीं हूँ, लेकिन अमूमन ये होता है कि कॉफ़ी, बस कॉफ़ी के साथ ही दिन शुरू। यानी अगर हम ये कहें कि आपकी जो फिटनेस और ख़ूबसूरती का राज है वो बड़े लाइट से नाश्ते में और कॉफ़ी में है। ओहो, मतलब फिटनेस तो आप शायद कहते हैं मगर खूबसूरती उसमें ना डालें। डॉक्टर साहब, आप बज़ाहिर बहुत ही संजीदा शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन जो लोग आपके करीब हैं वो कहते हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बेटी साहब नॉर्मल सा आदमी हूँ, कोई बहुत ज़्यादा संजीदा भी नहीं हूँ और बिला वजह हंसता और कह लगाने वाला शख्स भी नहीं हूँ। जिस माशरे में और जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना बेटी साहब, आप यकीन करें कि इतनी ख़बरें आ रही होती हैं और उसमें से बहुत कम ख़बरें ऐसी होती हैं और बहुत कम वाक़यात ऐसे होते हैं जो हम टीवी पे दे पाते हैं। तो जो बातें नहीं दे पाते ना, जो नहीं बयान कर पाते लोगों तक, वो फिर कहीं अंदर अपनी ज़ात का हिस्सा बन जाता है। आवाम की जो अक्सरियत है वो तो आपको टीवी पे देखती है। आप अपने कुलीज़ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे तो आप जोक्स भी शेयर करते हैं। चंद रोज़ पहले मैं ट्रैवल कर रहा था जहाज़ में, तो एक फैमिली उठ के आ गई, कहते हैं आप डॉक्टर शाहिद हैं? मैंने कहा जी मैं डॉक्टर शाहिद हूँ। कहते हैं हम काफ़ी देर से आपको देख रहे थे लेकिन आप तो हंसते भी हैं। तो अच्छा, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा जी मैं हंसता भी हूँ, मैं खाना भी खाता हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम बड़ी देर से सोच रहे थे कि आप टीवी पे इतना सीरियस आते हैं और आप तो बात भी बड़े आराम से कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि आप बहुत डांटते होंगे, बड़े गुस्से में होते होंगे। तो मैंने कहा जी बस नहीं, मैं पता नहीं क्यों मेरा इमेज इतने सालों में बन गया ऐसा। असल में काम ऐसा है ना, लाइफ के 3 हिस्से हैं ना। एक तो वो हिस्सा है जो कि स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ का डॉक्टर शाहिद मसूद एक बहुत एक्टिव स्टूडेंट लीडर है। लाइफ का दूसरा हिस्सा है जो कि डॉक्टर है, जिसमें वो सर्जन है, जिसमें वो पढ़ा भी रहा है मेडिकल कॉलेज में वो। और तीसरा हिस्सा जो है वो मीडिया का है। जब आप पहले डायरेक्टर न्यूज़ हैं या उस चैनल को हेड कर रहे हैं जिसमें एक एंटरटेनमेंट चैनल भी है, जिसमें एक मजहबी चैनल भी है, जिसमें एक न्यूज़ चैनल भी है। किसी ने न्यूज़ पढ़नी शुरू की, आपने उसको इंटरव्यू किया, फिर वो आगे एंकर्स बन गए, फिर वो आगे और आगे चले गए माशाल्लाह। तो एक ज़माना तो मैं आपको बताऊं भट्टी साहब ऐसा आया कि मैं जिस चैनल में काम कर रहा था उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर शाहिद आप न्यूज़ करंट अफेयर छोड़ के ये कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम शुरू कर दें। मैंने कहा लोगों ने कहना है कि ये एंड ऑफ टाइम बना के ये बंदा इंटरटेनमेंट की तरफ कहाँ से बात करने आ गया, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई? देखिए एंड ऑफ टाइम्स का तो ये था कि डॉक्यूमेंट्रीज जितनी बनती थी भट्टी साहब वो बनती थी माजी पे, लेकिन फ्यूचर के ऊपर जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना बड़ा मुश्किल काम था। और ख़ास तौर पे ऐसा कोई प्रोग्राम जिस पे किसी भी मसलक को, मुसलमानों के मसलक को भी, और उसमें चूँकि क्रिश्चियंस और ज्यूज़ का भी जिक्र है, उनको भी कोई इतराज़ ना हो। कई जगह पर ये कि तस्दीक करने के लिए, क्योंकि ये ना हो कि बाहर की दुनिया में चूँकि ऑन एयर हो रहा है तो वहाँ से कोई इतराज़ कर दे। तो फिर मैंने उनसे भी रब्ता किया कि जी ये मैं यहाँ पे बाइबल को कोट करना है तो आप ज़रा देख लें ये जुमला सही मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, या मैंने तौरात को करना है, या मैंने तलमूद को करना है, तो ये जुमले में कोई गलती तो नहीं। डॉक्टर साहब, आप बड़े अच्छे एनालिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो आप ज़ाती तौर पे अपना कौन सा हवाला ज़्यादा मोतबर समझते हैं? मुझे लगता है अभी शायद आया नहीं है वो हवाला
जैसे होता है आप लंबे सफ़र पे जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो आप कहते हैं यार मेरे साथ सामान कम हो क्योंकि मुझे लंबा सफ़र करना है। तो मेरी कोशिश ये है कि ज़िंदगी का सफ़र चूँकि लंबा है तो अपना सामान थोड़ा लेके चलो, और जहाँ पे सामान ज़्यादा होता है तो फिर मैं सामान उतार देता हूँ। हल्के होके चलोगे तो लंबा चलोगे। तो बस लगता है कि कोई हवाला शायद ज़िंदगी में ऐसा बने कि लोग उस हवाले से याद रखें। बस इतना ही कोई कह देना कि यार अच्छा आदमी था, तो बस मेरा हासिल ज़िंदगी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका बचपन सऊदीया में गुजरा, तो वो जो बचपन के शौक़ होते हैं, गलियों में क्रिकेट खेलनी, कंचे खेलने, शीशे तोड़ने, तो वहाँ पे किस तरह की लाइफ थी, वहाँ पे क्या मशागिल थे? अब देखें ना, ये भी तो बड़ा मसला है ना कि आदमी का बचपन, और वो भी सऊदी अरब में गुजरे, जहाँ पर आप किसी के घर का शीशा तोड़े तो पता चले आपको कि वहाँ पे क्या सज़ा होनी है। मेरे फादर चूँकि वहाँ जॉब कर रहे थे ताइफ में और फिर रियाद में, और सारी फैमिली वहीं थी, फिर जद्दा में कुछ अरसे रहे। मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि उनका ज़्यादातर काम चूँकि ताइफ में था, तो जब जुमे का रोज़ होता था तो हम सुबह निकलते थे अपने घर से और हम सारा दिन गुजारते थे हरम शरीफ में। तो मेरी जो बचपन की सबसे ज़्यादा खुशगवार यादें हैं वो ये हैं कि मैं अपने वालिद के साथ उनकी उंगली पकड़ के मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, उम्रा कर रहा हूँ, और मुझे वो एहराम पहना रहे हैं। उस दौर की ऐसी याद जो आज तक आपको, जिसे आप भुला नहीं सके हैं? वालदा ख़ुद भी टीचर रहीं और अभी भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दी। तो उन्हें दो मेरे ऊपर शक थे। एक तो ये था कि इसका कद बड़ा नहीं होगा, दूसरी बात ये थी कि वो मैं बोलता कम था। स्टूडेंट लाइफ मेरी अच्छी रही, पढ़ाई में मैं ठीक था, बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा खेलों वेलों में इन्वॉल्व नहीं था, पढ़ाई में ज़्यादा था, पढ़ाई घर। मेरी वालदा को था कि बस ये किसी तरह बस इसका डॉक्टर बन जाए आगे जाके। आप सर बड़े लिटरेरी आदमी हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने का शौक़ कैसे आया? देखिए, पढ़ने लिखने का तो स्टूडेंट लाइफ से ही, जब कॉलेज में मैं गया हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी ज़रा चेंज हुई। आप मेडिकल पढ़ रहे हैं, इस साइज़ की इतनी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छा, और साथ आप सर्जरी भी कर रहे हैं, अच्छा, साथ आप स्टूडेंट लीडर चुके हैं, तो वहाँ पर आपने फैज़ अहमद फैज़ से लेके और हबीब जालिब से लेके और अहमदुद्दीन कासमी से लेके और ये सारा वो भी सब कुछ करना है, कंपेयरिंग और स्पीचेज़, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। मज़हब को भी आपने पढ़ना है तो अदब को भी पढ़ना है, तो फिर आपने शोज़ भी करने हैं और करंट अफेयर्स भी करना है। तो बस दिमाग में जितनी सकत है वो सकत मेरे ख्याल से मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश की। मीडिया इंडस्ट्री में कैसे आ गए? मैं हैमर स्मिथ हॉस्पिटल में लंदन में बैठा हुआ था और वहाँ पे मैं क्लिनिकल रिसर्च कर रहा था। करीबी एक पाकिस्तान का पहला जो टीवी स्टेशन था, न्यूज़ चैनल, उनका इरादा था कि हमको दिसंबर में इसको लॉन्च करेंगे। अचानक 9/11 हो गया, तो कोई बंदा इनको नहीं मिल रहा था जो आके वहाँ पे टीवी पे इनके साथ कमेंट्स दे दिन के वक्त में। तो मुझे कॉल आई वहाँ से कि डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? डॉक्टर शाहिद। मैंने कहा जी मैं तो हॉस्पिटल में बैठा हूँ। इन्होंने कहा मैं ऐसा है कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, आप प्लीज़ आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो उनको थोड़ा सा आइडिया था कि ये स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स वगैरह में। उन्होंने गाड़ी भेजी, मैं चला गया, 2-4 घंटे उनके साथ बैठ के, वो CNN की फुटेज चल रही थी, मैं कमेंट्स देता रहा। 3-4 दिन ऐसे हुआ, तो 5वें दिन मैंने वहाँ से ब्रेक ली, तो मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो पेशेंट वहाँ पे एशियन पेशेंट आई, तो मुझे आके कहती हैं कि आप वही हैं जो टीवी पे आते हैं? अच्छा, अब मैंने बात घुमाई और मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम? कहती नहीं प्रॉब्लम को छोड़ें, आप टीवी का आप बताएं कि होगा क्या। अच्छा, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब लोग मुझे सीरियसली डॉक्टर ले ही नहीं रहे, तो मेरा इरादा हुआ कि मैं वापस चला जाऊँ अपनी मेडिकल साइट पे। इस दौरान पता चला कि अब मेरा वो रास्ता बंद हो चुका है, तो इनकी तरफ से, फिर चैनल की तरफ से ऑफर आई कि डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करें इस तरफ, न्यूज़ और करंट अफेयर्स की तरफ। तो बस इस तरह स्टार्ट हो गया।